जय हिंद दोस्तों, कैसे भाई आप लोग। हम पता है कि आप लोग स्वस्थ हो गए, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा एक हमने वीडियो तैयार किया है अनुसूचियां पर। तो अनुसूचियां कितनी हैं, हर अनुसूची में कौन कौन से विषय रखे गए। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना शुरू करते हैं अनुसूचियों पर। दोस्तों हम आपको बता दें अनुसूचियों की संख्या एक्चुअली 12 है। और जब हमारे देश का संविधान बना तब 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। दोस्तों संविधान का एक नियम होता है कि संविधान बनने के बाद अगर संविधान में कोई भी शब्द जोड़ा जाता है या संविधान से कोई शब्द हटाया जाता है तो किसी न किसी संशोधन के तहत किया जाता। तो 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, तो किसी न किसी संशोधन के तहत जोड़ी गई, जो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। भाई हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, पहली अनुसूची आती है कि जो प्रथम अनुसूची है इसमें किस बात का उल्लेख किया गया, किस विषय का उल्लेख किया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और द्वितीय अनुसूची की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो द्वितीय अनुसूची जो है ये पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया। अब थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो पदाधिकारी हैं इनकी जो वेतन है, भत्ते हैं, जो सुविधाएं हैं, ये कहाँ से दी जाती है। तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। और दोस्तों अगर हम भारत की संचित निधि की बात करते हैं तो संचित निधि अनुच्छेद 266 में वर्णित है। तो द्वितीय अनुसूची उल्लेख करता है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से। अगर हम दोस्तों तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख करता, शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख करता है। अगर हम दोस्तों चौथी अनुसूची की अगर हम बात कर लेते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों के सीटों का आवंटन है या राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख करता है चौथी अनुसूची। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 80 में कि राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब 12 अगर निकल जाते तो 238 बचता है दोस्तों। और 238 सदस्य जो होते हैं उस जनसंख्या प्लस सीटों के आधार पर 28 स्वतंत्र राज्य क्षेत्र और 2 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली और पांडुचेरी में ये सीटें जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल के आधार पर बांटी गई है। तो ये जो सीटें बांटी गई है दोस्तों ये चौथी अनुसूची में वर्णित करता। अब दोस्तों हम आ जाते हैं 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण व प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है 5वीं अनुसूची। अगर हम दोस्तों 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों का, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है 6ठी अनुसूची। अब दोस्तों हम आ जाते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ये 3 सूचियां क्या हैं दोस्तों? केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। अब थोड़ा सा हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो जो केंद्र गवर्नमेंट के विभाग होते हैं वो केंद्र सूची के विषय होते हैं, जो राज्य गवर्नमेंट के विभाग होते हैं वो राज्य सूची के विषय होते हैं, और जो विभाग केंद्र राज्य दोनों के सहयोग से चलाया जाता है वो समवर्ती सूची के विषय आ जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने लिखा भी है
संघ, राज्य और समवर्ती सूची, तो 97 विषय संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे। आज बढ़कर के कितने हो गए हैं दोस्तों? 100 हो गए हैं। राज्य सूची में उस समय 66 विषय थे और हाँ कहता राज्य सूची में 66 विषय थे। आज बढ़ कर के कितने हो गए हैं? घट कर के 61 हो गए हैं। अगर हम राज्य समवर्ती सूची अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तब 47 थे। आज समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए बढ़ कर के। तो ये हमारी 7वीं अनुसूचियाँ रहीं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं 8वीं अनुसूची की। अगर हम बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया। तो भारत में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषा का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा इसको अलग अलग दर्शाया है कि जब हमारे देश का संविधान बना, यानी मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा थे? तो 14 भाषा का उल्लेख किया गया। 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी अब 15 भाषा हो गई 67 में। और 1992 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 1992 में। और 4 भाषा दोस्तों जोड़ा गया 2004 में, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 9वीं अनुसूची। अभी हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि मूल भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। जो 4 अनुसूची बढ़ी हैं वो जोड़ी गई हैं। तो 9वीं अनुसूची जब भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किया गया, कब किया गया? 1951 में। तो 9वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि अधिग्रहण। तो 9वीं अनुसूची में भूमि राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। और 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम बनाए गए हैं? तो 284 अधिनियम का उल्लेख मिलता है दोस्तों 9वीं अनुसूची में। अब दोस्तों हम आ जाते हैं 10वीं अनुसूची की। अगर हम बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची दल बदल विधेयक, ये दल बदल विधेयक है। और 10वीं अनुसूची दोस्तों जब भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किया गया 1985 में, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा ये दल बदल विधेयक पेश करवाया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो दल बदल विधेयक है 10वीं अनुसूची में दोस्तों। अगर हम दोस्तों 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और जब संविधान का 73वां संशोधन किया गया 1992 में, तो 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख करता है। 12वीं अनुसूची दोस्तों नगर निकाय, तो 12वीं अनुसूची नगर निकाय का उल्लेख करता है। और 12वीं अनुसूची जब भारतीय संविधान का 74वां संशोधन 1992 में किया गया दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 12वीं अनुसूची क्या है? शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं का उल्लेख, यानी नगर पंचायत, नगर निकाय का उल्लेख किया गया। तो नगर चुनाव जो होते हैं उसका उल्लेख करता है दोस्तों 12वीं अनुसूची। तो चलिए दोस्तों ये हमारी 12 अनुसूचियाँ थी जिसका हमने उल्लेख कर दिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
जय हिंद, जय भारत।